हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। देखते हैं आज के दिन हमारी बैंक निफ्टी मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और कल के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। हमारी वीडियो में हमेशा दो पार्ट होते हैं, है ना। दो पार्ट कौन से होते हैं? एक तो हमारा होता है पोस्ट एनालिसिस पार्ट, ठीक है, और दूसरा होता है प्री एनालिसिस पार्ट, जिसको हम बोल देते हैं प्रेडिक्शन, ठीक है। तो एक वीडियो के अंदर ये दो पार्ट होने का मतलब ये है कि हम प्रीवियस मींस दैट के फर्स्ट पार्ट के अंदर तो हम सीखते हैं कि मार्केट ने क्या किया, क्यों किया, क्या लॉजिक है और उसको हम कैसे ट्रेड कर सकते थे, सो दैट कि कल के दिन जब मार्केट खुलेगी हम उसको अप्लाई कर सकें। फिर हम इसी एनालिसिस को करने के बाद कल के लिए मार्केट क्या हो सकती है उसके लिए प्री एनालिसिस करते हैं और दोबारा फिर अगले दिन हम क्या करते हैं, एक पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं और एक प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं। सेम पार्ट फिर उसमें भी हमारे होते हैं। आज के एनालिसिस के अंदर वैसे तो मैंने निफ्टी 50 के अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि इस चैनल्स का मतलब क्या है। जब मार्केट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो तब हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। इस सेशन के अंदर हम देख लेते हैं कि कल हमने क्या डिस्कस किया था। कल हमने साफ सुथरा सा डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट हमारी 39,600 के ऊपर चाहे फ्लैट ओपन होके निकले, थोड़ी गैप अप ओपन होके निकले, हम यहां से क्या करेंगे, कॉल की पोजीशन बनाएंगे जिसमें पहला टारगेट 39,767 रहेगा और दूसरा टारगेट जो हमारा रहेगा यहां 40,000 का रहेगा। आप इसमें 20 से लेके 25 पॉइंट पहले अपनी जो एक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। यही था। अगर आप लोगों ने अच्छे से वीडियो देखी हो और याद हो, अभी भी जो है यूट्यूब के ऊपर वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हो। 20 to 25 पॉइंट पहले आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। उसका रीजन ये था कि मार्केट के अंदर ये वाला गैप आ सकता है और उसके बाद मार्केट ने डाउनफॉल दिया, सब कुछ दिया यहां से लेके यहां तक, क्योंकि आज एक्सपायरी है। सारी चीजें देख कर देखो, फिर जाके एनालिसिस होती है। ऐसे नहीं होता कि हम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाले दिन और जो है एनालिसिस होती है, एक्सपायरी वाले दिन कुछ और होती है। मैंने आपको बोला 20 से लेके 25 पॉइंट पहले अगर आपको प्रॉफिट बुक मिले आप कर लो। मार्केट यहीं कहीं कंसोलिडेट करी थी, एक कैंडल दी जिसमें मैक्सिमम 40 या 60 पॉइंट के आसपास, देख लेते हैं कि 40 टू 60 पॉइंट के आसपास उसमें डिफरेंस मिला, अदरवाइज उसमें डिफरेंस नहीं था। कितना था? हाई लगाया मार्केट ने यहां पे 17,988 का, है ना। तो इसमें पॉइंट कितने रह गए? सिर्फ और सिर्फ 12 पॉइंट का फर्क रहा। मैंने कितना बोला था? 20 टू 25 पॉइंट का मैंने आप लोगों को डिफरेंस बोला था कि आप अपना प्रॉफिट जो है बुक कर सकते हैं। सिंपल। इतनी ज्यादा स्टिक तरीके से करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए टाइम लगता है, लॉन्ग प्रोसेस लगता है, नो डाउट। और उसके बाद देखो मार्केट ने नीचे आई, फिर अपसाइड गई, फिर नीचे आई, फिर अपसाइड गई। इस पॉइंट को जब तक मार्केट क्रॉस करती तब तक ये वाला एक कंसोलिडेशन फेस आ गया। जो प्रॉफिट आपने यहां पे कमाया वो सारा का सारा यहीं पे जीरो, यहां पे खत्म, है ना। फिर मार्केट अपसाइड गई, उसने 40,000, मैंने बोला था कि 40,000 के ऊपर आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। और इस कैंडल के ऊपर अपना जो एक ट्रेड हमारी बनी है प्री एनालिसिस के हिसाब से, जो हमारी ट्रेड बनी थी वो हमने यहां पे बुक कर ली, हमारी कॉल की पोजीशन जो है वो बुक हो गई। दूसरा सिनेरियो, मैंने आप लोगों को ये वाला जो एक चैनल है ये मार्केट के अंदर, ये टेलीग्राम के अंदर ड्रॉ करके दिया था। मैंने आप लोगों को दिया फॉर श्योर। ये देखो, अगर आप यहां पे देखो, जस्ट 1 सेकेंड, ये देखो कब दिया, 127। मुझे पता है कि 1:30 से लेके 2 PM के बीच में कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि हमारी जो हीरो और जीरो कॉल होती है वो सेकंड सेशन में ही आती है, अगर उसको आना हो तो। तभी मैंने एक ऐसा चैनल बना के दिया, दोनों के दिए। ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था, ये अप ट्रेंड में चल रहा था, दोनों क्या कर रहे थे, ये नेगेटिव शो कर रहा है, ये पॉजिटिव शो कर रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ना तो हम कॉन्फिडेंटली इसको ट्रेड कर पा रहे हैं, ना हम बैंक निफ्टी को ट्रेड कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद हुआ क्या, जैसे ही 2 PM, जैसे ही 2 PM निफ्टी 50 ने अपने चैनल का ब्रेकआउट दिया और बैंक निफ्टी ने इस अपने हायर के ऊपर 40,000, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है,
इनका कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कौन सा लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा लो इंपॉर्टेंट है, कैसे हैं ये, वो सारी चीजें हम संडे वाले दिन लर्निंग सेशन के अंदर सीखते हैं, नो डाउट। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो प्राइस एक्शन, ऑप्शन चेन और लेवल सीखने के लिए, और बहुत सारी चीजें हैं जो मार्केट में डायरेक्शन बताती हैं, तो आप अपना जो है लर्निंग सेशन ज्वाइन कर सकते हो। पूरी की पूरी डिटेल जो है वो टेलीग्राम चैनल के अंदर दी गई है। बहुत लिमिटेड जो है हमारी शीट रहती हैं, और इस बार तो अभी से मेरे पास फुल होनी शुरू हो रही हैं, तो आप कर सकते हो, है ना, आप ज्वाइन कर सकते हो, नो डाउट। रेदर देन आप 5000 का लॉस करो, 10,000 का लॉस करो, 2 लाख का लॉस करो, आज मेरे पास आया 9 लाख का लॉस है। आप इतने बड़े बड़े लॉस करो, जस्ट 1299 पे करके एक बार देखो तो सही मार्केट का व्यू किस तरीके से है। गारंटी देता हूं आप लोगों का व्यू चेंज हो जाएगा, मार्केट को देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। जैसे मैं बताता हूं, क्या मेरे पास लर्न करने आओ, मैं इस एल को रिमूव करके आपके पास अर्न रह जाएगा। अगर आप ज्यादा लॉस करते हो, फॉर श्योर आपके जो एसएल हैं वो हिट होने बंद हो जाएंगे। दूसरा सिनेरियो, इस सिनेरियो के अंदर मैंने निफ्टी के अंदर पहले ट्रेड ले चुके थे, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से, और प्राइस एक्शन के हिसाब से बैंक निफ्टी के अंदर हमारे पास इस कैंडल के ऊपर जाके हमारे पास ये 150 पॉइंट की एक रैली मिलती है। कब मिलती है? सेकंड सेशन के अंदर। और कल हमने क्या डिस्कस किया था कि फर्स्ट सेशन के अंदर आप नेक्स्ट की एक्सपायरी में काम करना, नेक्स्ट की एक्सपायरी, और सेकंड सेशन के अंदर आप करंट की जो है एक्सपायरी के अंदर काम करना। और इसके अंदर जब आपने ये 150 पॉइंट की एक रैली कैप्चर करने के लिए ट्रेड किया होगा, फॉर श्योर आपकी हीरो जीरो, जिसको हम जैकपॉट भी बोल देते हैं, ठीक है, जैकपॉट, वो वाली ट्रेड आपको मिली होगी फॉर श्योर, ठीक है। और मार्केट एग्जैक्टली उस चैनल के अंदर काम करती चली गई। तो इस तरीके से ट्रेड होती है। अगर आप लोग सोचते हो कि YouTube के ऊपर आप एनालिसिस देखो और YouTube के ऊपर ही आप लोगों को एक दिन पहले टिप्स मिल जाएं या कॉल्स मिल जाएं, उसका मतलब ये नहीं होता कि YouTube की एनालिसिस देख के आप एक दिन पहले टिप्स या कॉल्स वगैरह देख लो, क्योंकि टिप्स तो चलती हुई मार्केट के अंदर भी काम नहीं करती। अगर ये चलती हुई मार्केट के अंदर काम करती तो बहुत सारे लोग आपको पेड टिप्स भी प्रोवाइड करते हैं, कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, अब कॉल बाय कर लो जी, अब पुट बाय कर लो, अब यहां से ये होगा, यहां से वो होगा। वो तो चलती हुई मार्केट में भी काम नहीं करती, बट काम क्या करता है? आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी नॉलेज, आपको कितना पता है प्राइस एक्शन क्या कर रहा है प्लस ऑप्शन चेन क्या कर रहा है, वो क्या करते हैं। टिप्स और पेड टिप्स वाले क्या करते हैं, जो कॉल्स आपको प्रोवाइड करते हैं, सॉफ्टवेयर लगे होते हैं उनके पास, जैसे सिग्नल आया आप लोगों को फॉरवर्ड कर दिया, चाहे आपका एसएल हिट हो या आपका टारगेट हिट हो, आप लोगों को यही नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। सॉफ्टवेयर तो कैलकुलेशन करते हैं। आप लोगों के सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको कितना ट्रस्ट होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, वो सेशन के बाद सारा निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है एक एनालिसिस के बाद पता चलती हैं कि होना क्या चाहिए। इतने कॉन्फिडेंटली कल भी मैंने आपको ट्रेड दी, यहां से लेके यहां तक एक बहुत अच्छी कॉन्फिडेंट ट्रेड हुई 20 to 25 पॉइंट का। इतने बड़े इंडेक्स के अंदर मैंने आपको बोला कि 40,000 से पहले बुक कर लेना, और वो डिफरेंस कितना रहा? सिर्फ 12 पॉइंट का। हाई कितना लगा? 39,988 का हाई लगा इस कैंडल के ऊपर, सिर्फ 12 पॉइंट का जो है एक डिफरेंस रहा। तो इतना अच्छा प्रॉफिट और कहां बुक कर सकते हो। उसके बाद प्राइस एक्शन देखते 150 पॉइंट की रैली फिर आपको मिल रही है, तो चाहे आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर लेते, टू ट्रेड्स आपकी निफ्टी के अंदर मिली, वहां ट्रेड कर लेते। टू ट्रेड्स आपकी कहां है? बैंक निफ्टी के अंदर मिली, यहां ट्रेड कर लेते, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको नॉलेज है तभी ट्रेड कर पाओगे, अदरवाइज आप अपनी जो हार्ड मनी है उसको लॉस करना बंद कर दीजिए। सिंपल सिनेरियो है। देखते हैं कल के दिन हमारी मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकती है। मैं आप लोगों के लिए चैनल हटा देता हूं, अब इसका कोई काम नहीं रहा। कल के दिन ये वाला जो हाई है, कौन सा हाई है? इस पॉइंट के ऊपर जो हाई है, जस्ट 1 सेकेंड, ये जो हाई है 42,266 का। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर इसके ऊपर निकले, गैप अप के बाद एक रीटेस्ट देने आए इस पॉइंट तक, इस सिनेरियो तक अगर रीटेस्ट देने आए, तब हम फॉर श्योर कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। बट ये थोड़ा रिस्की है। कब तक रिस्की है? जब तक मार्केट हमारी 40,418 का लेवल क्रॉस नहीं करती, तो यहां तक ये रिस्की है। कहां से लेके कहां तक? ये वाला जो सिनेरियो है मींस दैट 40,418 से लेकर ये वाला सिनेरियो 40,266
ये वाली एक जो स्पेस है ये थोड़ी रिस्क भरी है। बहुत अच्छा होगा अगर मार्केट इसको गैप अप में निकाल दे, अच्छा रहेगा अगर गैप अप में निकल जाए। फिर हम क्या करेंगे 40,418 से हम अपनी क्या करेंगे कॉल की पोजीशन बनाएंगे, जिसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा 40,500 का। साथ में बिल्कुल थोड़ी टाइम के बाद वही आ जाएगा, अगर ये भी क्रॉस होता है फिर हमें लास्ट मिलेगा 40,862 का लेवल। फिर हम यहां पे क्या करेंगे एग्जिट करेंगे, सिंपल। ये वाला लेवल साथ के साथ आ जाएगा। इस लेवल के ऊपर मार्केट को हालांकि यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए, इतनी बड़ी रैली एक दिन में नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, नहीं आनी चाहिए। अदरवाइज यहाँ से लेके यहाँ तक की 600 पॉइंट की रैली हो जाएगी, नहीं आनी चाहिए। मार्केट अगर गैप अप ओपन होकर एक रीटेस्ट दे दे फिर हम 500 तक ही, मींस दैट ये 40,500 तक का ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमें यहाँ तक के ही टारगेट मिल सकते हैं, यहाँ तक का अगर हमें एक्सपेक्टेशंस हो बहुत अच्छी बात है, नो डाउट। अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर अपर साइड निकलना शुरू करे फिर 40,862 तक के हमें लेवल्स जो हैं मिल जाएंगे। फिर ये भी लेवल ब्रेक होगा, फिर हमें यहाँ तक के टारगेट्स मिलेंगे। ये है कॉल के साइड हमारा सिनेरियो कि मार्केट कर क्या सकती है। दूसरा अब देख लेते हैं पुट के साइड। कॉल के साइड का एक छोटा सा सिनेरियो और रह गया, अगर मार्केट आपकी फ्लैट ओपन होके नीचे आए, थोड़ा गैप डाउन ओपन होके नीचे आए, कहां तक नीचे आए, ये जो एक लेवल है, कौन सा लेवल है 40,000 का, जस्ट 1 सेकेंड, 40,000 का लेवल अपना यहाँ पे बनता है इस पॉइंट के पास, ठीक है, इस पॉइंट के आसपास ये वाला, ठीक है, 40,000 का। फिर फ्लैट ओपन होके नीचे आई, गैप डाउन ओपन होके नीचे आई, या बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन होके नीचे आई, जब मार्केट यहां से सपोर्ट लेती हुई नजर आएगी तब हम कॉल की पोजीशन लेंगे, जिसमें पहला टारगेट ये रहेगा 40,242, फिर सो ऑन जितने भी अभी हमने ट्रेड किए, और 40,500 तक फिर हमारा लास्ट रहेगा। फिर यहां पे हम क्या करेंगे एग्जिट करेंगे, दैट्स इट। तो यहां पे 40,000 इस पॉइंट से हमारी कॉल की पोजीशन बनती है जब मार्केट आपकी सपोर्ट लेती हुई नजर आएगी। इसलिए मैं बोलता हूं कि संडे लर्निंग सेशन जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है। ऑप्शन चेन के साथ मैं बताऊंगा आप लोगों को कि मार्केट सपोर्ट लेती हुई नजर कैसे आती है। एक पॉइंट है मार्केट रेजिस्ट कैसे करती है, ब्रेकआउट करके अपसाइड निकलेगी तो ये वाला एक सिनेरियो, दूसरा सिनेरियो, या मार्केट ट्रैप कर रही है थर्ड सिनेरियो। यही तीन चीजें अगर आपको पता चल जाए आप प्रोफेशनल ट्रेडर फॉर श्योर बनते हो, आप प्रॉफिटेबल ही रहते हो, इसमें ज्यादा और कोई दो राय नहीं है। तो ये था आपका सेकंड सिनेरियो जो कॉल की पोजीशन में बन सकता है। थर्ड सिनेरियो में क्या है, हमें फिर वेट करना पड़ेगा जब तक मार्केट हमारी 40,000 का लेवल नीचे की साइड ब्रेक नहीं कर देती, फिर हमारी पुट की पोजीशन इस 40,000 के नीचे ही बनेगी। हम यहाँ से फॉर श्योर पुट की पोजीशन बनाएंगे, जिसमें पहला टारगेट हमारा रहेगा 39,760, सॉरी यहाँ पे हल्का सा एडजस्टमेंट कर देते हैं 67 का। दूसरा हमारा टारगेट यहाँ पे रहेगा 39,500 का, और लास्ट हमारा रहेगा 39,323 का, 23, ठीक है। तब हमें यहाँ पे क्या करेंगे एग्जिट करेंगे। हालांकि हमें 39,500 के पास जो है एग्जिट होना चाहिए। अगर ये भी पॉइंट हमसे निकलती है मार्केट फिर हम क्या करेंगे लास्ट यहाँ पे तो फिर निकलेंगे सिंपल। बहुत ज्यादा गैप डाउन के बाद हमें 40,000 तक का रीटेस्ट चाहिए। कहने का मतलब है कि 40,000 के पास हमारी ट्रेड मिलनी चाहिए, तब हम पुट के पोजीशन में जा सकते हैं। ये है हमारा बैंक निफ्टी के अंदर थर्ड सिनेरियो। सिंपल सा है और ज्यादा मार्केट के अंदर कुछ नहीं है। जो लोग संडे वाले दिन लर्निंग सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं पूरी डिटेल टेलीग्राम में दी गई है, वहां से जाके चेक कर सकते हो, सो दैट आप अपना लॉस तो बचा सको, है ना। तो लॉस तो बचेगा कम से कम। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यहाँ पे अपना चैनल है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे निफ्टी 50 की भी एनालिसिस आ रही है, वो भी देख सकते हो, सो दैट आपको ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट पता चल सके। देखते हैं कल के दिन हमारी बैंक निफ्टी मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। तब तक के लिए थैंक यू।